भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर आज सीकर जिला कांग्रेस कमेटी में बाबा साहब अंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस जिला प्रभारी विशाल जांगिड़, निवर्तमान सभापति जीवन खां, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता गठाला, प्रदेश महासचिव किशन सिंह चौहान सहित कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान वक्ताओं ने बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने और संविधान की रक्षा करने की कार्यकर्ताओं से अपील की। वहीं पीएससी के गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर संविधान की धज्जियां उड़ाने और महिला आरक्षण को लेकर जमकर निशाने साधे। डोटासरा ने प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर भाजपा सरकार का चाल चरित्र पूरी तरह से एक्सपोज होने का आरोप लगाते हुए भाजपा की कथनी और करनी में अंतर बताया। वहीं डोटासरा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये बेईमान और झूठे लोग इसका विकास मुद्दे से नहीं है। वही सरोकार प्रदेश में बार बार मिल रही बम से उड़ाने वाली धमकियों पर डोटासरा ने पांच करते हुए कहा कि सरकार को मामले में होना चाहिए गंभीर, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री हंस रहे हैं। हाईकोर्ट को मिल चुकी है धमकी और मुख्यमंत्री को भी 4 बार मिल चुकी है धमकियां, अब बचे हैं आप और हम। डोटासरा बोले कि राजस्थान में कैसे लोगों की पर्चियां निकाली। भाजपा सरकार अपने आप को डबल इंजन की सरकार बताती है, लेकिन आज डबल इंजन की सरकार हो चुकी है पूरी तरह फेल। डोटासरा ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाने साधे। किसान है ही नहीं, तान बैठ गई, पर्ची निकल गई। आप बताओ, उनका एफिडेविट देखो। राजस्थान की विधानसभा में जब उन्होंने एफिडेविट भरा था, उसमें 350 वर्ग गज का एक प्लॉट है उनके पास में, 1 बीघा ज़मीन भी नहीं है। तो उन्होंने किसानी कब की? कल परसों एक कार्यक्रम था, उसमें तो कह रहे थे हम तो भोजन बनाते थे, भोजन बनाना हमें अच्छा आता है। अब कभी तो भोजन बनाना आता है, कभी किसान की बात कहते हैं। किसान का अपमान है और इस अपमान का बदला किसान सूद सहित समय आने के ऊपर चुकाएगा। देखिए, इनका चाल, चेहरा और चरित्र पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। आज महिलाओं के साथ में रोजाना अपराध हो रहे हैं, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, और पहले हमने सबने समर्थन दिया। और यही देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने जो कानून महिला आरक्षण के लिए लेकर के आए, उस आरक्षण के उस व्यवस्था को हमने सबने स्वीकार किया और अब दोबारा लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जानबूझ करके उस वक्त उनको महिलाओं को आरक्षण देना नहीं था, इसलिए ऐसे क्लोज डाले कि 2026 की जनगणना आएगी और फिर 2029 में डिलिमिटेशन करके करेंगे। तो जनगणना का काम और डिलिमिटेशन का काम मोदी सरकार को करना था, अफगानिस्तान को, नेपाल की, पाकिस्तान की, अमेरिका की सरकार को नहीं करना। इसलिए इन्होंने ये कार्य करने में विफल रही और अब कह रहे हैं चूंकि बंगाल चुनाव में वोटों को साधने के लिए इनकी हालत पतली है, इसलिए ये इस तरीके से लोकसभा का स्पेशल सेशन लेकर के आए हैं। हमारा हमेशा महिला आरक्षण का स्टैंड क्लियर रहा है कि महिलाओं को आरक्षण 33% हर जगह मिलना चाहिए। हमारे नेता स्वर्गीय भारत रत्न राजीव गांधी जी ने पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव अनिवार्य रूप से 5 साल में हों और वहाँ पर ओबीसी और महिलाओं का आरक्षण की व्यवस्था हो। ये हमने ही किया था, इन्होंने नहीं किया। ये तो इसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। तो आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम संविधान में संशोधन करके महिला आरक्षण लागू करेंगे, और एक तरफ जो संविधान की व्यवस्था है उसको ही मानने से मना कर रहे हैं और उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। तो ये कथनी और करनी में फ़र्क भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है। और ये बेईमान लोग हैं, ये झूठे लोग हैं, ये तानाशाही करते हैं, लोगों की आवाज़ दबाते हैं, गरीब को कुचलने का काम करते हैं, और विकास इनका कोई विजन नहीं है। इनको कोई लेना देना नहीं है विकास से और काम से और जनता की समस्याओं से। जो बम से उड़ाने की जो धमकियां लगातार जो मिल रही है, विधानसभा में मिल रही है, पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं प्रदेश में सामने आई है, तो इसके ऊपर सरकार को गंभीर होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी हंस रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि कैसे लोगों की पर्चियां निकली है। आप समझिए कि आए दिन इसका मतलब भारत सरकार डबल इंजन की सरकार तो फेल हो गई ना। देश के अंदर इनकी सरकार, स्टेट में इनकी सरकार, और कह रहे हैं हम तो पूरी विश्व की चौधराहट कर रहे हैं, और अमेरिका धमका रहा है।
और यहाँ बम से उड़ाने की धमकियाँ मिल रही हैं। हाई कोर्ट की 3 बार मिल गई, 4 बार मुख्यमंत्री को मारने की मिल गई, अब विधानसभा की मिल गई। अब आप और हम बचें, और उनको भी लगता है कि मोदी जी कुछ ना कुछ करके छोड़ेंगे। आप देखिए कि आज अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में अमेरिका जो है वो चौधराहट कर रहा है, पंचायती किससे करवा रहा है? पाकिस्तान से, जो आतंकवादी देश है उससे पंचायती करा रहा है। देश का प्रधानमंत्री जी है वो 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार की आबादी वाले देश में जाकर के और बच्चे मेडल पहनते, वैसे मेडल पहन के आ रहा है कि देखो मेरा सम्मान हो गया। बाबा साहब की जयंती के अवसर के ऊपर हम सब ने जिला कांग्रेस कमेटी के अंदर उनको चित्र को पुष्पांजलि अर्पित की है। और हमने जो बाबा साहब ने संविधान हमें दिया है, उस संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, उसकी पालना कराने के लिए, जैसे देश की आज़ादी के लिए कांग्रेस ने महात्मा गांधी जी की अगुवाई में आंदोलन करके और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया था, वैसे हमने इस संविधान की रक्षा के लिए संकल्प लिया है कि ऐसी ताकतें जो इस संविधान को कमज़ोर कर रही हैं, इसकी धज्जियाँ उड़ा रही हैं, इसको मान नहीं रही हैं, तानाशाही कर रही हैं, संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही हैं, जनता की सुनवाई नहीं हो रही है, समानता का अधिकार ख़त्म किया जा रहा है, बोलने की आज़ादी के ऊपर अंकुश लगाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि गरीब को कैसे वो आरक्षण लेकर के दूसरे समाजों के बराबर आ जाए, उसमें बाधा डाली जा रही है। नगर निकाय चुनाव और पंचायत राज के चुनाव संविधान में स्पष्ट व्यवस्था होने के बावजूद नहीं कराया जा रहा है। इन सब के बारे में चर्चा करके एक संगोष्ठी में और ये संकल्प लिया है कि हम जो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया वो हमारे देश की आत्मा है, उसको हम लोग कहीं कोई आंच नहीं आने देंगे और उसके मुताबिक सरकारों को मजबूर करेंगे कि वो काम करे, और ना करे तो उस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज लिया।